जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। अगर आप यूजीसी एनटीए की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि यह चैनल एक ऐसा एकमात्र चैनल है जो केवल यूजीसी पेपर 1 की तैयारी कराता है। आइए बात करते हैं। अगर आप आईसीटी के अंतर्गत मेमोरी के बाद जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो है आपका कंप्यूटर जनरेशन। यह टॉपिक आपका आईसीटी के अंतर्गत आता है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आईसीटी कंप्यूटर के अंतर्गत आपका कंप्यूटर जनरेशन एक टॉपिक है। आइए हम बात करते हैं। जैसा कि दैनिक जीवन में आप जानते हैं कि जनरेशन शब्द क्या है, ठीक है ना। तो जनरेशन से ही कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करते हैं कि कब जो है फर्स्ट जनरेशन में किस तरह से कंप्यूटर होते थे, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी, किसके आधार पर वो कंप्यूटर बनाए जाते थे। तो आइए बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है, अगर इसके समय की बात किया जाए, टाइम पीरियड की बात किया जाए तो 1940 से 1950 का जो दौर था, 1940 और 50 के बीच में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मीन शुरुआत हुई थी। और यह कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। तो ध्यान रखिएगा, किस ट्यूब पर? वैक्यूम ट्यूब पर। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है या बनता भी है। यूजीसी एनटीए के प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखिए। मेरा यह मानना है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको बहुत बेहतरीन जो है आइडियाज देते हैं। और क्योंकि वहां से आपको एक आइडिया पता चलता है कि एक्चुअल में किस तरह से क्वेश्चंस यूजीसी या कोई भी एग्जाम पूछता है। तो आप देखेंगे वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था, तो वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था। और इसकी जो लैंग्वेज होती थी वह मशीनरी लैंग्वेज होती थी, मीन मशीन भाषा होती थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो भाषा होती थी उसको क्या नाम दिया है? मशीन भाषा। और अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें कि भैया फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके कुछ उदाहरण बताइए, तो एक उदाहरण है ENIAC और दूसरा है UNIVAC। ENIAC का फुल फॉर्म मैंने यहां पर लिखा है। ये फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है ना। ये आपका ENIAC एनिक का फुल फॉर्म है। और यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, मीन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं और देखते हैं कि भैया सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था, कब से कब के बीच था और कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी। आइए चर्चा करते हैं। जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो यह आपका 1950 से 1960 के बीच था, ठीक है ना। इसका जो टाइम पीरियड है 1950 से 1960। और अगर बेस्ड ऑन की बात किया जाए तो यहां पर क्या प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता था। और लैंग्वेज की बात किया जाए तो यहां पर असेंबली लैंग्वेज प्रयोग की जाती थी। कैसी लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। और इसके जो उदाहरण है IBM 400 और IBM 1600, ये आपके एग्जाम्पल हैं। तो मींस 1950 से 1960 तक कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन का ये टाइम पीरियड था। और सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। ट्रांजिस्टर पर बेस्ड कंप्यूटर हुआ करता था। और अगर बात किया जाए सेकेंड जनरेशन में तो सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर लैंग्वेज थी वहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ये बनते हैं। तो यह आंसर हो जाएगा सेकेंड जनरेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 400 और IBM 1600 ये आपका कंप्यूटर के उदाहरण है, ठीक है ना। सेकेंड जनरेशन IBM आपका जो है
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मीन्स आपका ये कंपनी है IBM, ठीक है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, मीन्स थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन में देखते हैं इसका टाइम पीरियड क्या था। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन हमारा 1960 से 1970 के बीच था। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आईसी का प्रयोग होता था, मींस इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और यहां पर लैंग्वेज होती थी C++, जावा, फोर्टॉन, कोबोल। कहने का मतलब थर्ड जनरेशन में कई भाषाएं इंट्रोड्यूस हुई, मींस कंप्यूटर थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वहां पर C++, जावा, फोर्टॉन, कोबोल ये सभी लैंग्वेज जो है प्रयोग की जाती थी। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल UNI VAC 9000 ये आपका एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है आईसी का प्रयोग किस जनरेशन कंप्यूटर में हुआ, तो ध्यान रखिएगा इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, यहीं से शुरुआत होती है कंप्यूटर की आकृतियों में बदलाव का। क्योंकि आईसी आप देखते होंगे एक सर्किट जो होती है बिल्कुल एकदम छोटी सी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आईसी से ही जो है कंप्यूटर के जो साइज है वहां पर चेंजेस होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और कंप्यूटर की लैंग्वेज हो गए C++, जावा, फोर्टॉन और कोबोल। आइए बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। अगर हम बात करें चौथा जनरेशन, चौथी जो पीढ़ी है कंप्यूटर की, उसमें किसकी बात हो रही है, तो फोर्थ जनरेशन में आइए देखते हैं, फोर्थ जनरेशन की चर्चा कर लेते हैं। फोर्थ जनरेशन का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1970 से प्रेजेंट, ठीक है ना। और अगर इसमें बात करें तो ये यहां पर LSI एंड VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग किया जाता है। और लैंग्वेज की बात करें तो SQL लैंग्वेज, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें PC पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना। अगर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड 1970 से 1970 से प्रेजेंट मींस वर्तमान तक, ठीक है ना। तो फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर का टाइम पीरियड है वो आपका 1970 से प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर कह दिया जाए कि यह किस पर बेस्ड था तो LSI एंड VLSI। LSI का मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, ठीक है ना, और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। तो ये जो आपके माइक्रो प्रोसेसर हैं VLSI और LSI ये आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किए जाते थे, ठीक है ना। और अगर बात करें SQL लैंग्वेज की तो SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो PC पर्सनल कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसका ये एग्जाम्पल है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में आइए चर्चा करते हैं। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड और बेस्ड था यहां पर ULSI माइक्रो प्रोसेसर्स और AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लैंग्वेज की बात करें तो यहां पर लैंग्वेज था ओप्स 5 और मरकरी। एग्जाम्पल की बात करें तो लैपटॉप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड
गैजेट। कंप्यूटर के अगर फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो जो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसके टाइम पीरियड की बात करें तो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड मीन्स वर्तमान में और वर्तमान से जो आगे भविष्य में मीन्स आगे तक जो समय आने वाला है यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर काम करेगा। मीन्स अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बन सकता है फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हम लोग जो है जनरली यूज करते हैं, देखने को मिलता है। अगर इसमें बात करें तो यह आपका ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना क्रांति मचाया हुआ है, यह एक ऐसा जो है आपका टेक्निकल चीज है। मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेहतरीन आप एग्जांपल देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो। आपने अगर देखा होगा कोई भी, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड चैनल आपको दिखाई देंगे काफी, ठीक है ना। अगर गेम या कॉमेडी के वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है कॉमेडी की ही वीडियो आपको लिस्ट में देखने को मिलेगी। तो अब नाम से ही देखिए पता चला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत लोगों से मैंने ये सुना है, लोग कहते हैं कि आजकल मोबाइल में यूट्यूब में जो चीज अगर हमने जो है एक बार देखा उसी से रिलेटेड वो चीजें देखने को मिल जाती हैं। मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो काम किया गया है यूट्यूब ने जिस पर काम किया है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत स्ट्रांग बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही स्टूडेंट हो या अदर कोई जो है पर्सन हो, ठीक है ना, उनको जो रिक्वायरमेंट है वो उसी से रिलेटेड चीजें जो है आपको YouTube प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो कई तरीके से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस YouTube पर कई वे में जो है काम करता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, अगर इसके लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज है OOPS 5 और मरकरी। मरकरी आपका जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की लैंग्वेज है, मींस लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मरकरी हमारी लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, लैपटॉप हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गैजेट्स, जो बड़े कीमती या बड़े ही जो है अच्छे गैजेट्स मार्केट में आ रहे हैं वो सभी AI बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपका कंप्यूटर जनरेशन का टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि कंप्यूटर जनरेशन के टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप UGC NTA के फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिल जाएगी। यकीन मानिए अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो इस चैनल से आप जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। मेरा ये मानना है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको पेपर 1 में काफी बेहतरीन मैं तैयारी करवा दूंगा। वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया।